हरे कृष्णा सुष्मिता माता जी, दंड प्रणाम। शुरू करिए डिम्पल माता जी। हरि बोल। हरे कृष्णा गोविंद प्रभु। हरे कृष्णा दंड प्रणाम। शशि डिम्पल माता जी आप शुरू कर सकती हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। जय प्रभु। सॉरी, हाँ सॉरी डिम्पल माता जी, आपका शायद नेट में प्रॉब्लम है, तो अजय प्रभु के दूसरे को दे सकते हैं। क्या हाँ, करें? और कोई माता जी करवा देगी फिर। डिम्पल माता जी आप थोड़ा, हाँ कोई बात नहीं है, कोई बात तो किससे करवा, कौन कर रहे हैं प्लीज? कोई भी माता जी कर दे, राखी माता जी, अनीता माता जी, कौन? अनीता माता जी आप कर दीजिए। नहीं अनीता मंडेलिया माता जी आप शुरू कर सकती हैं प्लीज। हरि बोल। अनीता माता जी भी साथ नहीं है क्या? मैं करूं क्या? हरे हाँ ठीक है, आप आप कर दीजिए, मीना माता जी आप कर दीजिए। ओके ओके ओके। हरि बोल। एक सेकंड। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय राधा श्याम सुंदर राधे, जय राधा बाके बिहारी राधे, जय राधा कुंज बिहारी राधे, जय राधा गिरिधारी राधे, जय जगन्नाथ
बलदेव जय सुभद्रा जय पंचतत्व जय पंचतत्व पंचतत्व जय पंचतत्व जय जय प्रभुपाद 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 जय जय गुरुदेव 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 निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल। हरि नाम संकीर्तन की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद नीलू माता जी को, बहुत ही सुंदर कीर्तन कराया और आशा करता हूँ हमारे सभी हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा धन्यवाद मधुमा माता जी। अभी हम लोग हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हर्षा माता जी सब लोग। अब हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वादेतं सावभूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगणा ललिता श्री विशाखा वितांत च। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि इति नामने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तविंद। मुखम करोति वाचालम पंगुलंगे गिरिम यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुमदीनतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्य ईश्वरं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस भागवतम कक्षा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। मेरा सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम है। भगवान श्री कृष्ण गुरु आचार्य साधु सब भक्तों की कृपा से हम लोग सब मिल कर करके भागवतम का कई दिनों से अध्ययन कर रहे हैं। अभी हम लोग अध्याय 13 में है और शीर्षक है धृतराष्ट्र का गृह त्याग। उसके पहले हमने सर्वप्रथम भगवान पहले चैप्टर के पहले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण के 7 एस्पेक्ट के बारे में पढ़ा। उसके बाद में भागवतम के 7 एस्पेक्ट के बारे में पढ़ा और थर्ड श्लोक जो बहुत इंपॉर्टेंट है, किस प्रकार हम जीवों को प्रेरणा करता है, इनवाइट करता है इस भागवतम को पढ़ने के लिए। और किस प्रकार उसके बाद में निमिषरायण के 6 मुनि 6 प्रश्न करते हैं सुत गोस्वामी से और उन्होंने बहुत डिटेल में बहुत सुंदर से उत्तर देते हैं पहले दूसरे तीसरे अध्याय में। चौथे अध्याय में आकर के हम फिर प्रश्न करते हैं शौनक ऋषि सुत गोस्वामी से कि भागवतम के इतिहास के बारे में बताइए, जिसका वर्णन चौथे पांचवें छठे अध्याय में उसका वर्णन आता है कि भगवत गीता का। और इसमें विशेष करके हमने देखा किस प्रकार नारद मुनि ग्लोरीफाई इसको इंस्पायर करते हैं व्यासदेव को और स्वयं अपने पिछले जन्म का उदाहरण देते हैं कि किस प्रकार वो दासी पुत्र थे और कैसे वो वेदांत जो वेदांतवादी थे, जो भगवान के शुद्ध भक्त थे, आचार्य थे, उनकी एसोसिएशन करके किस प्रकार उनमें भक्ति का उजागर हुआ।
उसके बाद में 7वें अध्याय में द्रोणपुत्र अश्वत्थामा को किस प्रकार दंड मिलता है, क्योंकि उसने द्रौपदी के पुत्रों की हत्या की थी। 8वें अध्याय में कुंती महारानी की, जो भगवान की इतनी शुद्ध भक्त, कितनी सुंदर उनकी प्रार्थना है और किस प्रकार वो बताती है कि जीवन में जो भक्ति में क्या क्या चीज अवरोधक है। ये 2 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। 8वें अध्याय में कुंती महारानी की, 9वें अध्याय में हम आकर के भीष्म पितामह का देह त्याग है और भगवान किस प्रकार भीष्म के ऊपर कृपा करते हैं और किस प्रकार भीष्म देव के माध्यम से भगवान 5 पांडवों को एक शिक्षा प्रदान करते हैं धार्मिक सिद्धांत के बारे में और कई सिद्धांत बताते हैं। 10वें अध्याय में हम आकर करके जब भगवान हस्तिनापुर से रवाना होते हैं द्वारका लिए, उसका बहुत ही सुंदर मार्मिक वर्णन है विरह भाव का। 11वें अध्याय में हम भगवान जब द्वारका की तरफ प्रवेश करते हैं तो किस प्रकार वहाँ के लोग भगवान के लिए कितने विरह में वो लोग दुखी थे, इसका वर्णन है और किस प्रकार उन लोगों ने भगवान श्री कृष्ण को वेलकम किया। भगवान ने भी अपनी तरफ से अलग अलग पद में जिस प्रकार के भक्त थे उनको किस प्रकार उनका अभिनंदन किया, उनका सम्मान किया। और 12वें अध्याय में आकर करके हमने परीक्षित महाराज के जन्म के बारे में, बड़ा ही दिव्य, बड़ा ही आश्चर्यमय जन्म है परीक्षित महाराज का, कि किस प्रकार उन्होंने भगवान को गर्भ में अपनी माता के गर्भ में देखा और किस प्रकार भगवान वहां से अंतर्धान होते हैं और किस प्रकार युधिष्ठिर महाराज उनका जात संस्कार करते हैं और ब्राह्मणों से उनके मुख से सुनते हैं परीक्षित महाराज के बारे में और किस प्रकार युधिष्ठिर महाराज ने अंत में 3 अश्वमेध यज्ञ की। फिर 13वें अध्याय में हम आकर करके पढ़ते हैं धृतराष्ट्र का गृह त्याग, जो कि हम बद्ध जीवों के लिए, हम गृहस्थों के लिए, हम लोग जो साधना जो भक्ति हम लोग कर रहे हैं, वैदिक भक्ति जो कर रहे हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। विदुर महाराज की जो शिक्षा है वो धृतराष्ट्र के लिए है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो वो ऐसे हम बद्ध जीवों के लिए है। विदुर अपने तीर्थ स्थान से वापस आते हैं क्या आत्मगति प्राप्त कर करके, जो भगवान की जो प्रेमा भक्ति में जब वो स्थिर हो जाते हैं तो कुछ जानने को शेष नहीं रह जाता है, तुरंत तीर्थ स्थान से वो आते हैं हस्तिनापुर में बद्ध जीवों पर कृपा, धृतराष्ट्र पर स्पेशली कृपा करने के लिए, और किस प्रकार वो धृतराष्ट्र को आत्म साक्षात्कार का ज्ञान देते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उन्होंने जो बताया, जो कि सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि विदुर जी धृतराष्ट्र को बोलते हैं कृपा करके यहाँ से तुरंत आप चल दीजिए, क्योंकि भय ने आपको अधिभूत कर लिया है। इस भौतिक संसार में कोई भी व्यक्ति इस जो भयावह परिस्थिति है, इसका कोई उपचार नहीं है, क्योंकि ये सारी चीज भगवान श्री कृष्ण के हाथ में है। और हे बड़े भ्राता, आप अपने मित्र, शुभचिंतक सबको खो बैठे हैं। आपने अपने जीवन का अधिकांश समय नष्ट कर दिया है, बिता दिया है, और अब आप है पराये घर में रह रहे हैं। आपकी भौतिक स्थिति भी अच्छी नहीं है, शारीरिक स्थिति भी अच्छी नहीं है। आप पहले से ही अंधे हैं और आपके दांत हिल चुके हैं, आप बहरे हो चुके हैं और आपकी पाचन शक्ति खत्म हो चुकी है। कृपा करके आप यहाँ से, और यहाँ पर प्रभुपाद जी हम लोग याद करेंगे, बहुत पावरफुल है। यहाँ प्रभुपाद जी कितनी बड़ी बात कहते हैं कि हम बद्ध जीव हमेशा क्या करते हैं, हम मूर्ख लोग नश्वर शरीर के साथ स्थायी समझौता करना चाहते हैं, और जो जीवन का जो स्थायी, जो हमारा जो लक्ष्य है, जो हमारा जो शाश्वत जो रूप है, हमारा जो स्थायी रूप है, और जो हमारा मूल उद्देश्य है कि इस अस्थायी जगत से किस प्रकार छुटकारा पाना, किस प्रकार भगवान की भक्ति कर करके इस भौतिक जगत से छुटकारा पा करके अपने लक्ष्य, अपने परमपिता परमेश्वर से जो खोया हुआ संबंध है पुनः स्थापित करना, यही वास्तविक जीवन का लक्ष्य। यही बात विदुर महाराज जी हमें बद्ध जीवों को धृतराष्ट्र के माध्यम से बता रहे हैं। और बड़ी कटु बात कहते हैं कि क्या कहते हैं कि मनुष्य को इस भौतिक जगत में रहने की कितनी प्रबल इच्छा होती है। आप एक घरेलू कुत्ते के भांति भीम के द्वारा दिया हुआ चूटन को आप खा रहे हैं, तो उनकी जो सोई हुई चेतना है, देखिए कभी कभी भक्तों को, गुरु को उसके
हमारी चेतना के हिसाब से जिस जिस भक्त की जैसी चेतना होती है, उनका अपना कोई स्वार्थ नहीं होता है। उनका स्वार्थ तो एक ही रहता है कि किस प्रकार बद्ध जीवों का इस भौतिक जगत से हम छुटकारा पा सकें, और यही उनका लक्ष्य होता है। वो अपना तो स्वयं वो तो क्या रहते हैं, वो क्या है, भगवान के पार्षद है, वो भगवान के शुद्ध भक्त है, नहीं तो वो तीर्थ स्थान में ही रहते। उनको वो तो बहुत खुश थे, लेकिन नहीं, उनको मालूम है कि भगवान के सब अंश हैं, और भगवान चाहते हैं कि सारे मेरे अंश का कल्याण हो, सारे भौतिक जगत से छुटकारा पाकर अध्यात्म मेरे घर में आ जाए। और इसलिए भगवान स्वयं परमेश्वर के रूप में हमारे हृदय में रहते हैं। इतना ही नहीं, और बाह्य दृष्टि, ये तो आंतरिक भीतर में बैठे रहते हैं, और बाहर से भी अलग अलग गुरुओं को, आचार्यों को भेजते रहते हैं हम बद्ध जीवों के बीच में, जो उनसे हम लोग आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर सके। उसके बाद में कहते हैं कि इस स्थायी जगत में स्थायी रूप से रहने की योजना जो बनाते हैं, मूर्ख रहने की जो आशा करते हैं, ये बहुत बड़े दुख की बात है। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, साधुओं का संग करना चाहिए, और भगवान इसीलिए विदुर जैसे लोगों को इस भौतिक जगत में भेजते हैं। उसके बाद में एक बहुत और कड़ी बात कहते हैं विदुर महाराज जी, कि अभी आप जो जिस तरह का जीवन व्यतीत कर रहे हैं, हे भ्राता, आप अपमानित होकर जिस प्रकार दान स्वीकार करने की जो आपकी अभी भी इच्छा बनी हुई है, इससे तो अच्छा है अपने पुत्रों की भांति इस मर जाना ज्यादा उचित है। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर कहते हैं कि अतः इस समय विदुरों की आवश्यकता है जो धृतराज जैसे लोगों को मार्ग पर ला सके। और पिछले सैटरडे को हमने पढ़ा कि विदुर कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कि देखिए माया कितनी प्रबल है। कहते हैं मरने के लिए आपकी चाह न होने पर भी, आत्म सम्मान की बलि देकर जीवित रहने की अगर भी आपकी इच्छा है, वो भी आप नहीं कर सकते। क्यों? आपका यह कृपण शरीर निश्चय ही क्षीण होगा तथा पुराने वस्त्र की तरह सड़ जाएगा। देखिए, अगर आप अपमानित होकर भी हर तरह से रहकर भी जीना चाहते हैं, वो भी पॉसिबल नहीं है इस भौतिक जगत में, क्योंकि एक समय आने के बाद हमको जिस प्रकार एक जीव पुराने वस्त्र को छोड़ कर करके नए वस्त्र पहनता, उसी प्रकार हमें ये शरीर छोड़ना पड़ेगा और नया शरीर धारण करना पड़ेगा। और ये मनुष्य योनि बहुत ही दुर्लभ, हमने पहले भी पढ़ा था कि मनुष्य योनि देखिए क्या है, ये क्या है, मनुष्य से नश्वर है, ये सड़ जाए, लेकिन है बहुत मूल्यवान। इतना मूल्यवान है कि इसी मनुष्य योनि में, इसी मनुष्य चोले में हम भगवान की भक्ति कर कर करके ये भौतिक जगत को जो आने जाने का चक्कर लगा हुआ, जन्म मृत्यु जया व्याधि का, इससे पार पा सकते हैं केवल इस मनुष्य। तो हम लोगों को भगवान की कृपा है, इस मनुष्य योनि का पूरा पूरा लाभ उठाना चाहिए, नहीं तो हम क्या कहलाएंगे, कृपण। जिस पर एक कंजूस व्यक्ति अपने पास धन है, न तो खुद भोगता है, न किसी दूसरे के उपकार में लगाता है, उसी प्रकार हम अगर इस मनुष्य योनि का पूरा लाभ नहीं उठाते, मनुष्य शरीर का लाभ उठाते, तो कृपण कहलाएंगे, जो खुद का भी भला नहीं करता है और दूसरों का भी भला नहीं करता है। यह मनुष्य जीवन भौतिक संसार के सारे दुखों को समाप्त करके वांछित लक्ष्य प्राप्त करने के लिए है, यह प्रभुपाद जी यहाँ पर हमें बता। उसके बाद में विदुर जी कहते हैं, जो व्यक्ति अपने आप या दूसरे के समझाने से जाग जाता है और इस भौतिक जगत की असत्यता तथा दुखों को समझ लेता है तथा अपने हृदय के भीतर निवास करने वाले भगवान पर पूर्णतः आश्रित होकर घर त्याग देता है। माने घर त्याग का मतलब है कि दीपनी यहाँ प्रभुपाद जी ने एक्सप्लेन किया, घर हम बद्ध जीवों को घर त्यागने की दरकार नहीं है। माने घर के प्रति आसक्ति, भौतिक चीजों के प्रति जो आसक्ति त्याग देता है, वह निश्चय ही उत्तम कोटि का भक्त है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हमने पढ़ी है पिछले सैटरडे को। तो इसके बाद में हमने पढ़ा कि योगी 3 प्रकार के होते हैं, जो एक सन्यासी है, एक धीर है और एक नरोत्तम, माने जो पुरुषों में उत्तम है। तो हमको कौन सा बनना है, नरोत्तम बनना है, हमको योगी नहीं बनना है। ठीक है, कि क्योंकि जो नरोत्तम होता है वो स्वयं में ही योगी भी होता है, धीर पुरुष भी होता है, ध्यानी भी होता है, स्थिर प्रज्ञ भी होता है और समाधि में युक्त कहलाया जाता है। सारे गुण स्वतः ही उसके अंदर में आ जाते हैं। हाँ, जहां तक धृतराष्ट्र की बात है,
वहां पर हमने तात्पर्य में पढ़ा और फिर कि वो पहले घर के प्रति आसक्त थे, लेकिन जब वो विदुर की शिक्षा प्राप्त करके वो धीर पुरुष बन गए, क्योंकि उनकी डिटैचमेंट हो गया। क्योंकि जब तक डिटैचमेंट नहीं होता तो आप धीर पुरुष नहीं करा सकते, क्योंकि हमारी सारी इंद्रियां हमेशा उसी के प्रति, तो वो धीर पुरुष तो बन चुके थे। लेकिन भक्त के लिए क्या है, हमको क्या भगवान की भक्ति करनी होती है। तो हो सकता है कि अगले जन्म में, चूंकि वो धीर पुरुष है, तो अवश्य भगवान की भक्ति कर करके भगवान के गोलोक धाम चले गए होंगे। अतः आप अपने कुटुंबियों को बताए बिना तुरंत उत्तराखंड के लिए प्रस्थान कर दीजिए, क्योंकि शीघ्र ही ऐसा समय आने वाला है क्या, जिसमें मनुष्य के सद्गुणों का ह्रास होगा। तो हमने रिपीट किया था, डिस्कस किया, ये भौतिक जगत में अभी हम जो रह रहे हैं, भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। प्रभुपाद जी के बुक्स, लेक्चर्स, सीनियर डिवोटी का हमें एसोसिएशन मिल रहा है। समय धीरे धीरे इतना खराब आता जा रहा है, ये तो कह सकते हैं कलयुग का सतयुग है, ये हम भक्ति कर पाए। लेकिन कैसा कलयुग आएगा, इसको सोच के ही हम लोग घबरा जाते हैं। इसलिए ये समय है कि हमें भगवान की भक्ति ज्यादा से ज्यादा करनी चाहिए। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं, बद्ध जीवन भौतिक संस्कार के कारण पहले से ही पतित हो चुका है। कितना बढ़िया बात कह रहे हैं कि हमने भगवान का धाम छोड़ के भौतिक जगत में आकर ये भौतिक शरीर का चोला पकड़ा है, तो वैसे ही हमारा डाउनफॉल हो गया है। तो और डाउनफॉल क्यों कर रहे हैं, और कलयुग में मनुष्य के सद्गुण निरंतर स्तर के होते चले जाएंगे। इस प्रकार फिर विदुर महाराज जी कहते हैं, हे महाराज युधिष्ठिर ने प्रजा द्वारा प्रणीत शास्त्र तो तुरंत ही अपने दृढ़ संकल्प से पारिवारिक स्नेह के सारे दृढ़ पास छिन्न कर दिए। हरि बोल। तो ये इतना सुंदर, जो देखिए धृतराष्ट्र को ज्ञानी था, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से वो अंधे थे। आध्यात्मिक दृष्टि से क्यों थे, स्वार्थ की भावना। तो इस तरह के लोगों को, इस लोगों की चेतना में परिवर्तन करने के लिए किस तरह के लोगों की दरकार है, भगवान के शुद्ध विदुर जैसे शुद्ध भक्तों की दरकार होती है। तत्पश्चात वे घर छोड़कर अपने छोटे भाई विदुर द्वारा दिखलाए गए मुक्ति पथ पर निकल पड़े। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं, जो लास्ट श्लोक हमने पढ़ा था। श्री चैतन्य महाप्रभु ने साधुओं अर्थात भगवान के शुद्ध भक्तों की संगति पर विशेष जोर दिया है। मनुष्य को शुद्ध भक्त के साथ एक क्षण की संगति से भी उसे सारी सिद्धि प्राप्त हो सकती है। साधु संग सर्व साध्य, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, साधु संग बहुत जरूरी है। प्रभुपाद जी स्वयं का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि उन्होंने भी अपने व्यवहारिक जीवन में ऐसा ही अनुभव किया। वो कहते हैं कि अगर उनके ऊपर उनके सदगुरु श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की कृपा नहीं होती, तो वो अंग्रेजी में सिर्फ भागवतम के वर्णन का यह गुरुतर कार्य स्वीकार कर पाना असंभव होता। क्योंकि गुरुतर कार्य इसलिए कहते हैं कि उनकी 70 साल की उम्र और उसमें इतना बड़ा काम हम सोच भी नहीं सकते। जब तक भगवान की कृपा नहीं हो तो वो वास्तव में भगवान के शक्ति में अवतार थे। उसी प्रकार विदुर की संगति से धृतराष्ट्र पर प्रभाव पड़ा। अतएव शास्त्रों का उपदेश है कि केवल साधुओं की संगति करनी चाहिए। देखिए यह वर्ड लिखा प्रभुपाद जी ने, तो हमको याद रखेंगे, केवल साधुओं की संगति करनी चाहिए और अन्य समस्त प्रकार की संगतियों का तिरस्कार कर देना चाहिए। इससे हमें साधुओं से श्रवण करने के लिए पर्याप्त सोच प्राप्त हो सकेगा, जो इस जगत में माया के स्नेह बंधन को छिन्न करने वाले हैं। ये बहुत जरूरी, इसके अलावा कोई उपाय नहीं। तो जब हम उस दिन में डिस्कस कर रहे थे केवल साधुओं का संग का मतलब क्या हो गया, कि ऐसा नहीं है कि जो नास्तिक है या जो कि गलत लाइन में है उनका नहीं, वैसे भी लोगों का साथ नहीं करना है जो भौतिकता में है, जो कभी भी भगवान की न बातें कर करके सामाजिक राजनीतिक इधर उधर की बातें करते हैं, प्रज्वल करते हैं। उससे भी हमारी चेतना में बहुत ही डाउनफॉल आता है। ये बहुत जरूरी हमको याद रखना है, इस तरह का बचना है। और हमें प्रैक्टिकली कोई प्रॉब्लम भी आती है तो भगवान की कृपा, हमें अपना जीवन को इसी तरह ढालना है और इस तरह का, क्योंकि कहते हैं
कृष्ण भक्त हो बड़ो चतुर, भगवान का जो भक्त होता है बहुत चतुर होता है, तो वो समझ जाता है कि हमको किस तरह के लोगों से किस तरह ट्रीट करना चाहिए और हाउ टू अवॉइड नॉन डिवोटीज। तो ये हमने पढ़ा और आज हम उसके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरये। नष्टप्रायेषु अबद्धेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठ की। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततदाम वृंदावनम, रमया काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अम्लं प्रेमा पुमर्तो महान, श्री चैतन्य महाप्रभो मतम इदम तत् आदरो न पर। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज हम लोग श्लोक नंबर 30 से हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। पतिं प्रयान्तं सुबलास्य पुत्री पतिभृता च अनुजगाम साध्वी, हिमालयं न्यस्तदण्ड प्रहर्षं मनस्विनाम इव सत संप्रहार। गंधार के राजा सुबल की पुत्री परम साध्वी गांधारी ने जब यह देखा कि उसके पति हिमालय पर्वत की ओर जा रहे हैं, जो कि सन्यासियों को वैसा ही आनंद देता है जैसा कि युद्ध के मैदान में योद्धा को शत्रुओं के प्रहार से प्राप्त होता है, हरि बोल, तो वह भी अपने पति के पीछे पीछे चल पड़ी। तो गंधारी जी माता के बारे में हम लोगों ने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। वो साध्वी थी और उनकी जो पतिव्रता थी उसका भी इतिहास में नाम है, स्पेशली प्रभुपाद जी ने लिखा था ताजपद में, तो फिर भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। सुबल की पुत्री तथा राजा धृतराज की पत्नी शोभलनी या गंधारी अत्यंत पतिपरायण आदर्श पत्नी थी। वैदिक सभ्यता में साध्वी तथा पतिव्रता स्त्रियां होती थी, जिनमें से गंधारी का नाम भी वर्णन इतिहास में पाया जाता है। लक्ष्मी जी सीता देवी भी एक महान राजा की पुत्री होते भी अपने पति भगवान रामचंद्र के पीछे पीछे जंगल गए। इसी प्रकार सामान्य स्त्री की तरह गंधारी अपने घर या मायके में रह सकती थी, किंतु साध्वी तथा भद्र महिला की बातें बिना कुछ विचार किए उन्होंने अपने पति का अनुसरण किया। विदुर ने धृतराष्ट्र को वानप्रस्थ आश्रम के उपदेश दिए थे और गंधारी अपने पति के साथ साथ रही। तो ये देखिए जस्ट थोड़ी सी बातें हैं कि आजकल का कल्चर बहुत खराब है, जैसे भी है। जितने माता पिता थे जब भी हम देखते थे अपने बच्चियों को बहुत अच्छे संस्कार देती थी, इतने अच्छे संस्कार देती थी कि जो शास्त्र के अनुसार उसको अपना गृहस्थ जीवन कैसे बिताना वो शिक्षा मिलती थी। लेकिन दुर्भाग्यवश अभी वो चीजें धीरे धीरे खत्म हो रही है, तो इससे हम लोग को एक से एक शिक्षा ले सकते। फिर यहाँ एक सेकंड पैराग्राफ में थोड़ा सा जस्ट जानकारी के लिए मैं कह कि इसमें आ जाएंगे सेकंड पैराग्राफ में, सन्यासी लोग सन्यास आश्रम के चिन्ह स्वरूप दंड धारण करते हैं। सन्यासी दो प्रकार के होते हैं, जो श्री पाद शंकराचार्य के मायावादी दर्शन का अनुसरण करते हैं, वे केवल एक दंड स्वीकार करते हैं, किंतु जो वैष्णव दर्शन का पालन करते हैं ये 3 दंड धारण करते हैं। मायावादी सन्यासी एक दंडी स्वामी होते हैं, जबकि वैष्णव सन्यासी त्रिदंडी स्वामी होते हैं। तो ये यहाँ पर प्रभुपाद जी ने बताया है अलग से कि जो मायावादी होते हैं, क्यों इसलिए मैंने स्पेशली किया, वो एक दंडी होते हैं। वो क्या बोलते हैं, सब कुछ एक है, इस भौतिक जगत है ये केवल क्या है, दिखता है, एक्चुअली है नहीं। जबकि वैष्णव क्या बोलते हैं, नहीं ये भौतिक जगत है। मायावादी बोलते हैं भौतिक जगत नहीं है, लेकिन वैष्णव क्या बोलते हैं, भौतिक जगत है लेकिन टेम्परेरी है। और वो लोग क्या बोलते हैं कि जब ये माया का पर्दा हट जाता है तो जहां से हम आए वहां पे जाके मर्ज होता है, एक हो जाता है, इसलिए वो एक दंड है। लेकिन जो वैष्णव संन्यास के त्रिदंड का मतलब हो गया BMW, बॉडी माइंड एंड वर्स, तीनों से वो भगवान की सेवा करता है, बॉडी माइंड और वर्स, इसीलिए वो त्रिदंडी कहलाते हैं। ठीक है ना।
नेक्स्ट, अजात शत्रु कृत मैत्र हुताग्नि विप्रान नत्वातिल गो भूमिरुक में गृहं प्रविष्ट गुरुवंदनाय न च अपश्यत पितरो सौबलिं च। अजात शत्रु महाराज युधिष्ठिर ने वंदना करके सूर्य देव को अग्नि अर्पित करके तथा ब्राह्मणों को नमस्कार करके एवं अन्न गाय भूमि तथा स्वर्ण अर्पित करके अपने नैतिक प्रातःकालीन कर्म किए। तत्पश्चात वे गुरुजनों को अभिवादन करने के लिए राजमहल में प्रविष्ट हुए, किंतु उन्हें न तो अपने ताऊ मिले न ही राजा सुबल की पुत्री गंधारी अर्थात ताई मिली। तात्पर्य देखिए, यहाँ पर यादव युधिष्ठिर में फिर बता रहे ये चीज शास्त्रों में लिखा, भागवतम में लिखा, और किस प्रकार युधिष्ठिर महाराज केवल भारत के पूरे विश्व के राजा थे। हमने पढ़ा ना, उन्होंने अश्वमेध यज्ञ के पूरे विश्व के राजा थे, इवन द्वारका भी उन्हीं के अंडर में था, समझे कि। लेकिन वो हमेशा जो अपना नियम है जो वो पालन करते थे। और सेम चीज हमने पढ़ा था जब पढ़ रहे थे 11वें अध्याय में कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण द्वारका में भी वो किस तरह एक गृहस्थ जीवन का पालन करते थे अच्छे से, ठीक है ना। तो महाराज युधिष्ठिर अत्यंत पवित्र राजा थे, क्योंकि वे स्वयं गृहस्थ के सारे नैतिक कर्म किया करते थे। गृहस्थों को प्रातःकाल जल्दी जगना होता है और स्नान करने के बाद उन्हें प्रार्थना से, अग्नि में आहुति से, ब्राह्मणों को भूमि गौ अन्न सोना आदि धन देकर तथा गुरुजनों को सादर नमस्कार करके अर्चा विग्रह को अभिवादन करना होता है। जो व्यक्ति शास्त्रों द्वारा नियत आदेशों का पालन करने को तैयार नहीं होते, वे केवल किताबी ज्ञान से उत्तम व्यक्ति नरोत्तम नहीं बन सकते। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, नरोत्तम का मतलब ही हो गया कि नॉट ज्ञानी भक्त। ये बहुत इंपॉर्टेंट, जो भगवान का भक्त है, भगवान को उसने के शरणागत है, उसी को हम लोग नरोत्तम बोलते हैं। आधुनिक गृहस्थों को विभिन्न प्रकार की जीवन शैलियों का अभ्यास रहता है, जैसे कि वे देर से जगते हैं, फिर बिना किसी प्रकार की ऊपरी वर्णित शुद्धि के बिस्तर में लेटे लेटे चाय पीते हैं, बेड टी। घर के बच्चे अपने माता पिता को जो कुछ करते देखते हैं उसी का अभ्यास करते हैं। गीता में 3 अध्याय के 21 श्लोक में कहते हैं कि जैसे जैसे गुरु सीनियर जैसा जैसा आचरण करते हैं, लोग भी उसी तरह उसी को फॉलो करते हैं, ठीक है। अतः सारी पीढ़ी नरकगामी होती है। कितनी कड़ी बात प्रभुपाद जी कहते हैं कि नरकगामी होती है, एकदम सही बात है। क्योंकि पुरुष पशुओं में और फिर मनुष्य में अंतर ही क्या रहा। पशु भी तो वैसे ही करते हैं, बिना नहाए जब हुआ वो खा लिया। तो यहाँ प्रभुपाद जी ने कितना इस चीज की भर्त्सना की है। वे जब तक साधु की संगति न करे तब तक उनसे किसी अच्छाई की आशा नहीं की जा सकती। हरि बोल। भौतिकतावादी मनुष्य धृतराष्ट्र की भांति विदुर जैसे साधु से शिक्षा ग्रहण कर सकता है और इस प्रकार आधुनिक जीवन के प्रभावों से शुद्ध हो सकता है। और आज देखिए प्रभुपाद जी की इतनी बड़ी कृपा है, प्रभुपाद जी को कुछ नहीं करना पड़ा, सिंपली ऑटोमेटिक उन्होंने पूरे विश्व में जितने भी मंदिर है, जितने भी इस्कॉन के बेस है, उसमें एकदम सुबह 4:30 बजे से लेकर करके 9:30 बजे तक डिवोटी इतने बिजी रहते हैं और वो सारा कार्य, मंगला आरती करते हैं, तुलसी आरती करते हैं, नरसिंह आरती करते हैं, 2 घंटा जप करते हैं, उसके बाद श्रृंगार आरती करते हैं, उसके बाद भागवतम क्लास होती है, उसके बाद में प्रसाद लेते हैं या भागवतम क्लास के पहले प्रसाद लेते हैं, उनको पता ही नहीं लगता है। और वो एक जीवन का पूरा एक उनका वो बन गया, रूटीन बन गई है, और उसके बिना खुद में उनको लगता है कि उनका जीवन अधूरा, उस दिन का दिन अधूरा है। तो हमें भी इसी तरह प्रयत्न करना चाहिए अपने जीवन को ढालने का, तभी हमारा भक्ति में जीवन बहुत अच्छा होगा और उसमें हमको दिव्य आनंद का अनुभव होगा। मन हमेशा प्रसन्न रहेगा, कोई दुश्चिंता नहीं आएगी, मनोबल बढ़ेगा। ये प्रभुपाद जी जो कृपा की है, हमको उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए, ठीक है। तत्त संजयम आसीनम प्रपच्छ उद्विग्न मानसः गावलगणी क्व न तातः भिद्दहीन च नेत्रयो। चिंता से पूरित महाराज युधिष्ठिर संजय की ओर मुड़े, जो वहां बैठे थे, और उनसे पूछा, हे संजय, हमारे वृद्ध तथा अंधे ताऊ कहाँ है? क्योंकि संजय धृतराष्ट्र का बहुत ही लोयल उनका शिष्य था।
वो व्यास देव के शिष्य हैं, सबको मालूम, हमने पढ़ा था। हाँ? अम्बा च हत पुत्रा आर्ता पितृभ्य क्व गत सुहृत अपि मयि अकृत प्रज्ञे हंत बंधुष भारेया आशंसमान समलम गंगायाम दुखित अपतत। मेरे शुभचिंतक चाहता विदुर तथा अपने पुत्रों के निधन से अत्यंत शोक मग्न माता गंधारी कहाँ है? मेरे ताऊ धृतराज भी अपने समस्त पुत्रों तथा पौत्रों की मृत्यु के कारण शोकार्त थे। निसंदेह मैं अत्यंत कृतज्ञ हूँ, अतः क्या वे मेरे अपराधों को अत्यंत गंभीर मानकर अपनी पत्नी सहित गंगा में कूद पड़े। तो देखिए, जो भगवान का शुद्ध भक्त होता है वो हमेशा यही करता है। जो कुछ भी होता है, हर चीज को कुछ भी होता है उसका दायित्व तो अपने ऊपर में लेता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट भक्तों का एक गुण होता है, जो भगवान के अच्छे भक्त होते हैं। तात्पर्य में हम लोग पढ़ते हैं, पांडवों ने और विशेष रूप से महाराज युधिष्ठिर अर्जुन ने कुरुक्षेत्र युद्ध के परिवर्तित प्रभावों की पूर्ण कल्पना कर ली थी। अतः अर्जुन ने युद्ध करने से इनकार कर दिया था। यह युद्ध भगवान की इच्छा से हुआ, लेकिन पारिवारिक शोक के प्रभाव उसी तरह सत्य उतरे जैसा उन्होंने पहले से सोच रखा। महाराज युधिष्ठिर अपने ताऊ धृतराष्ट्र तथा ताई गांधारी की दुर्दशा के प्रति सदैव सचेत थे। अतः उनकी वृद्धावस्था में तथा दुखी अवस्थाओं में यथासंभव परवाह करते रहते थे। अतः जब उन्होंने राजमहल में अपने ताऊ तथा ताई नहीं मिले तो स्वाभाविक था कि उन्हें संदेह होता और उन्होंने सोचा कि वे गंगा के जल में डूब गए। उन्होंने अपने आप को कृतज्ञ माना, क्योंकि जब सारे पांडव पितृविहीन थे तो महाराज धृतराष्ट्र ने उन्हें रहने की राजस्व सुविधाएं प्रदान की थी। किंतु एक वे है कि बदले में उन्होंने धृतराष्ट्र के सारे पुत्रों को कुरुक्षेत्र के युद्ध में मार डाला। हरि बोल। देखिए, एक शुद्ध भक्त में कितनी बड़ी क्वालिटी होता है। अगर सामने वाला उसके प्रति गलत भी करता है तो उसने जो गलत किया उसको नहीं देखता है, उसने उसके लिए जो अच्छा किया है उसके बारे में सोचता है और गलती को भूल जाता है। और अपने खुद जो अच्छा करता है दूसरे के लिए उसको भूल जाता है, लेकिन दूसरे ने उसके लिए जो अच्छा किया उसको याद रखता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है ना। और अगर वो खुद किसी के प्रति गलती करता है उसको तो याद रखता है, लेकिन दूसरे ने उसके प्रति जो कोई गलती की उसको वो भूल जाता है। तो ये होते हैं शुद्ध भक्त के एक अच्छे लक्षण। पुण्यात्मा के रूप में महाराज युधिष्ठिर ने अपने सारे अपरिहार्य दुष्कर्मों पर विचार किया, किंतु कभी भी अपने ताऊ तथा उनके दल के दुष्कर्मों के विषय में नहीं सोचा। धृतराष्ट्र भगवान की इच्छा से ही अपने दुष्कर्मों के फल भोग चुके थे, लेकिन महाराज युधिष्ठिर अपने अपरिहार्य दुष्कर्मों के ही विषय में सोच रहे थे। एक उत्तम मनुष्य तथा भगवत भक्त का यही स्वभाव होता है। भक्त कभी भी दूसरों में दोष नहीं निकालता, अपितु अपने दोषों को खोजने का प्रयास करता है और जहां तक संभव होता है उन्हें सुधारने का प्रयास करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो हमें कभी भी किसी में दोष नहीं देखना चाहिए, स्पेशली हमें क्या है जो भगवान के भक्त हैं। तो जैसे नाम अपराध है, जिसमें पहला नाम अपराध यही है ना कि जिन महाभक्त अपने जीवन का सब कुछ न्यौछावर कर दिया, उनकी निंदा करना है। भगवान की भक्ति के लिए, प्रचार के लिए जो हमेशा लगे रहते हैं उनकी निंदा करना, उनके बारे में गलत सोचना, ये बहुत इंपॉर्टेंट शुद्ध भक्तों के लिए। नेक्स्ट, पितरी उप्रते पांडो सर्वान न सुहृद शिशुन अरक्षताम व्यसनत पृथिव्यो क्व गतो इतः। जब मेरे पिता पांडु की मृत्यु हो गई और हम सभी छोटे छोटे बालक थे तो इन दोनों बड़े चाचाओं ने हमें समस्त प्रकार की विपत्तियों से बचाया था। वे सदैव हमारे शुभचिंतक रहे। हाय, वे वहां से कहां चले गए। इस प्रकार वो पश्चाताप कर रहे हैं युधिष्ठिर। सुतवाच कृपया स्नेह व्यक्ल्यात सुत विरह कार्षित आत्म ईश्वरम अक्षणाम न प्रत्यात अति पीड़ित। सुत गोस्वामी ने कहा, दया तथा मानसिक क्षोभ के कारण संजय अपने स्वामी धृतराज को न देखने से अत्यंत दुखी थे। अतः वे महाराज युधिष्ठिर को ठीक से उत्तर नहीं दे सके। संजय दीर्घ तक महाराज धृतराज के निजी सहायक रहे, अतः उन्हें धृतराज के जीवन का अध्ययन करने का
अवसर प्राप्त हुआ था। अतः जब उन्होंने देखा कि धृतराष्ट्र बिना बताए घर से चले गए तो उनके शोक का ठिकाना नहीं रहा। वे धृतराष्ट्र के प्रति अत्यंत दयालु थे, क्योंकि कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि जुए में वे सर्वस्व सारे पुरुष तथा धन हार चुके थे और अंत में राजा तथा रानी को निराश होकर घर छोड़ देना पड़ा। उन्होंने इस परिस्थिति का अध्ययन अपनी विधि से किया, क्योंकि उन्हें यह ज्ञात न था कि विदुर द्वारा धृतराष्ट्र की अंतर्दृष्टि जाग चुकी है। तो देखिए शुद्ध भक्तों का संग कितना उनको ये नहीं कभी मालूम पड़ा था इवन संजय को कि विदुर से उन्होंने दिव्य ज्ञान प्राप्त कर करके उनकी जो खोई हुई चेतना थी वो उन्हें जागृत हो चुकी और वे गृह रूपी अंधे कुएं से निकलकर श्रेष्ठ जीवन बिताने के लिए घर छोड़ गए। जब तक किसी को, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, जब तक किसी को इस जीवन के त्याग के पश्चात श्रेष्ठ जीवन की आशा नहीं होती तब तक वह केवल कृत्रिम वेश में अथवा घर के बाहर रहकर सन्यासी जीवन में चिपका नहीं रह सकता। तो क्या है, सन्यासी होना इतना आसान नहीं है। जब तक रियल में त्याग की भावना, केवल दिखावटी नहीं करना, नहीं तो क्या होगा, पाखंडी बन जाएंगे। हम जाएंगे सन्यासी बन के छोड़ के तो चले जाएंगे, लेकिन जंगल में भी रह करके हमें भोगने की इच्छा हमारे मस्तिष्क में बनी ही रहेगी। गीता में भगवान ने इसको कई बार इसको बहुत अच्छे से डिटेल में विमृज्य अश्रुणि पाणिभ्याम विष्टभ्य आत्मनम आत्मना अजात शत्रु प्रत्युचे प्रभो पांडो अनुस्मरण। पहले उन्होंने बुद्धि द्वारा मन को शांत किया, फिर अस्तु पोसते हुए तथा अपने स्वामी धृतराष्ट्र के चरणों का स्मरण करते हुए वे महाराज युधिष्ठिर को उत्तर देने लगे। संजय वाच न अहम वेद व्यविस्तम पित्रो वैकुल नंदनम गांधारिया वा महाभावो मुश्रितो अस्मि महात्मा भी। संजय ने कहा, हे कुरुवंशी, मुझे आपके दोनों ताऊ तथा गांधारी के संकल्प का कुछ भी पता नहीं है। हे राजन, उन महात्माओं द्वारा मैं तो ठगा गया। हरि बोल। ये बहुत पावरफुल स्टेटमेंट है संजय का कि मैं उन महात्माओं द्वारा ठगा गया। यह जानकर अन्यों को आश्चर्य होगा कि महात्मा धोखा देते हैं। हरि बोल। प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये पढ़ करके हम सबों को आश्चर्य होगा कि जो महात्मा होते हैं वो भी धोखा देते हैं। हाँ देते हैं, लेकिन फॉर ग्रेटर कॉज, दूसरों के कल्याण के लिए, भलाई के लिए वो धोखा देते हैं, अपने स्वार्थ के लिए नहीं, दूसरों को चीट करने के लिए नहीं। ठीक है, किंतु यह तथ्य है कि महत् कार्य के लिए महात्मा अन्यों को ठगते हैं। कहा जाता है कि भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को सलाह दी थी कि वे द्रोणाचार्य के समक्ष असत्य बोले। यह भी एक महान उद्देश्य के लिए था। याद है ना अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का कि कह दो कि तुम्हारा पुत्र मारा गया, लेकिन युधिष्ठिर राजी नहीं हुए थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चूंकि भगवान इसे चाहते थे, अतः यह महान उद्देश्य था। हरि बोल। जो प्रामाणिक भक्त है उसके समक्ष एकमात्र कसौटी है भगवान की प्रसन्नता और उसके जीवन की चरम सिद्धि है कि अपने धर्म द्वारा भगवान को प्रसन्न किया जाए। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमको बार बार याद रखते हैं कि हम अपनी अल्प बुद्धि, सीमित बुद्धि के माध्यम से कभी कभी हम लोग ना असेसमेंट करना शुरू करते हैं, अरे यार ये तो सही है, ये गलत है। नहीं, जो भगवान ने कह दिया है उसको हमको एज इट इज 100% एक्सेप्ट कर लेना है। उसी में हमारा कल्याण है, उसी में हमारी सिद्धि है, कोई तर्क नहीं करना है। यह गीता तथा भागवत का निर्णय है। गांधारी समेत धृतराष्ट्र तथा विदुर ने संजय से अपना संकल्प प्रकट नहीं किया, यद्यपि वह निजी सहायक के रूप में धृतराष्ट्र के साथ निरंतर रहता था। वो कितना लॉयल था। संजय ने यह कभी नहीं सोचा था कि धृतराष्ट्र उससे पूछे बिना कोई काम करेंगे। धृतराष्ट्र का घर से निकल जाना इतना गोपनीय था कि संजय को भी इसका पता नहीं चल पाया। सनातन गोस्वामी ने भी बंदी गृह के संतरी को धोखा दिया, तभी वे श्री चैतन्य महाप्रभु से मिल पाए थे। हरि बोल। कि जब सनातन गोस्वामी एक मुसलमान राजा के यहाँ नौकरी करते थे, लेकिन उनको चैतन्य महाप्रभु से मिलना था, तो उन्होंने उस राजा को धोखा दे करके किस प्रकार वो निकल के भागे थे। तो हायर कॉज के लिए, बेटर ग्रेटर कॉज के लिए हो गए। उसी प्रकार रघुनाथ गोस्वामी ने भी अपने पुरोहित को धोखा देकर भगवान को प्रसन्न करने के लिए घर छोड़ा था। हरि बोल।
भगवान को प्रसन्न करने के लिए जो कुछ भी किया जाए वह उत्तम है, क्योंकि यह परम सत्य से संबंधित रहता है। हमने भी अपने परिवार वालों को धोखा दिया था, हरि बोल। प्रभुपाद जी कहते हैं हमने भी अपने परिवार वालों को धोखा दिया था और श्रीमद् भागवत की सेवा में लगने के लिए घर छोड़ा था। एक महान कार्य के लिए इस तरह धोखा देना आवश्यकता था, और ऐसे दिव्य षड्यंत्र में किसी भी पक्ष को कोई क्षति नहीं होती। इसको अंडरलाइन कर लेंगे, कितनी बढ़िया बात लिखा। ऐसे दिव्य षड्यंत्र को, ये दिव्य है जिसमें क्या है, दोनों पक्ष का कल्याण होता है, किसी को भी नुकसान नहीं होता है। तो संजय को भी जगह उनकी जो आसक्ति थी हमारे अपने धृतराष्ट्र के प्रति वो हटेगी, वो भी आसक्ति से मुक्त हो जाए। हर पल पल में हम देखेंगे कि ये बहुत जरूरी है, ये जीवन में हमको ये चीज समझना, ये हमारे लिए बहुत बड़ी एक शिक्षा है। कभी कभी माँ भी देखेंगी ना, बच्चा दूध नहीं पीता है, तो माँ क्या करती, कड़वी दवा है, तो माँ भी उससे चीटिंग करती है ना, कि क्या होता है ऊपर में जैसे कुछ मीठा लगा करके अंदर में कड़वी दवा दे करके उसको पिला दिया। और कभी कभी क्या करती है ना, रो रहा है उसको इंजेक्शन लगवाना है, रो रहा है, तो माँ क्या करती है, डॉक्टर के पास उसका ध्यान डाइवर्ट करती है, उसको खिलौना देती है, अच्छा देखिए खिलौना कितना बढ़िया है, और उधर में डॉक्टर पट करके इंजेक्शन दे देता है। तो ये भी इस तरह का होता है, ये जीवन देखेंगे तो माँ क्या है, उसका बुरा थोड़ी चाहती, उसके भले के लिए करते। तो माँ, भगवान, गुरु, शास्त्र, ये सब क्या करते हैं, हमारे जो कुछ भी करते हैं बाहरी दृष्टि से लगता है इट इज ए काइंड ऑफ चीटिंग, नहीं, ये हमारे आध्यात्मिक कल्याण के लिए ही होता है। ठीक है। अथ आज गाम भगवान नारद स तुम्बुरु प्रत्युत्या तथा अभिवाद्य आह स अनुज अभ्यर्चयन मुनिम। जब संजय इस प्रकार बोल रहे थे तो परम शक्तिमान भगवत भक्त श्री नारद अपना तंबूरा लिए वहां प्रकट हुए। हरि बोल। महाराज युधिष्ठिर ने अपने भाइयों समेत अपने अपने शासन से उठकर प्रणाम करते हुए उनका विधिवत स्वागत किया। देखिए भगवान की कितनी बड़ी कृपा होती है। जब भी भगवान का शुद्ध भक्त है, माया बहुत प्रबल है, जब भी भक्तों को बीच बिबिल्डर हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं, उस समय भगवान अपने भक्तों को तुरंत उसके पास में भेज देते हैं। तो यहाँ युधिष्ठिर महाराज तो भगवान के बहुत अच्छे भक्त हैं, उनका जीवन में कोई भी चीज के प्रति आसक्ति नहीं है, लेकिन चूंकि एक महान जो भगवान का भक्त होता है उसका हृदय बहुत कोमल होता है, उसमें बहुत करुणा होती है, बहुत दयालु होता है, तो उसके चलते कभी कभी वो क्या होता है कि थोड़ा सा भ्रमित हो जाता है, भौतिकता में फंस जाता है। उस समय भगवान स्वयं अच्छे भक्त अपने शुद्ध भक्तों को भेजकर उस पर कृपा करते हैं। तो यहाँ पर जब देखे कि युधिष्ठिर महाराज थोड़ा सा दुखी हो जाते हैं तो तुरंत नारद मुनि, और भीष्मदेव का त्याग भी हमने भी क्या पढ़ा था कि युधिष्ठिर वहां भी बिविल्डर हुए थे कि मेरे चलते मुझको सिंहासन पर बैठाने के लिए इतने करोड़ों करोड़ों लोगों का हत्या हुई है, मैं बहुत बड़ा ही ये माने क्या बोलते हैं हत्या करने वाला हूँ, मेरे से बहुत बड़ा अपराध हुआ। तो तुरंत भगवान श्री कृष्ण उनको कहाँ ले जाते हैं, भीष्मदेव के पास ले जाते हैं और उन्हें दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं और उनका जो भ्रम था उसको दूर करते हैं। उसी समय यहाँ पर भी भगवान तुरंत नारद मुनि को भेज रहे हैं। तो तात्पर्य पढ़ते हैं, देवर्षि नारद को यहाँ पर भगवान कहा गया है क्योंकि वे भगवान के परम विश्वस्त भक्त, जो लोग भगवान की प्रेमा भक्ति में लगे रहते हैं वे भगवान तथा को उनके अत्यंत विश्वास पात्र भक्तों को एक ही जैसा मानते हैं। भगवान को ऐसे विश्वास पात्र भक्त अत्यंत प्रिय है क्योंकि वे भगवान के यश का गुणगान करने के लिए विभिन्न प्रकार से सर्वत्र विचरण करते रहते हैं और अभक्तों को भक्त बनाने के लिए प्रयास करते रहते हैं जिससे वे विज्ञ बन सके। वास्तव में कोई भी जीव अपनी स्वाभाविक स्थिति के कारण अभक्त नहीं हो सकता, किंतु जब कोई अभक्त नास्तिक बन जाता है और यह समझना चाहिए कि व्यक्ति अपने जीवन की असली स्थिति में नहीं है, भगवान के विश्वास पात्र भक्त ऐसे मोहग्रस्त जीवों का उपचार करते हैं, अतः वे भगवान की नजर में प्रिय माने जाते हैं। भगवान भगवद गीता में कहते हैं कि जो नास्तिकों तथा भक्तों को तथा अभक्तों को भक्त बनाने के लिए भगवान की महिमा का प्रचार करते हैं वे उन्हें अत्यंत प्रिय है। नारद जैसे महापुरुषों को उसी प्रकार का समुचित सम्मान मिलना चाहिए जिस प्रकार साक्षात
भगवान को मिलता है। महाराज युधिष्ठिर अपने भाइयों समेत नारद जैसे शुद्ध भगवत भक्त का सम्मान करते हुए अन्यों के लिए अनुकरणीय, जिसके लिए अपनी बीणा लिए हुए भगवान का गुणगान करने के अतिरिक्त और कोई कार्य नहीं है। देखिए कितना बड़ा यहाँ पर प्रभुपाद जी तात्पर्य बताते हैं भगवान के शुद्ध भक्तों का। भगवान की ही तरह उनका सम्मान करना चाहिए। वो भगवान नहीं है लेकिन भगवान के समान है, भगवान के समान ही पूजनीय है। इवन द्वारका में जब नारद मुनि जाते हैं, जब भगवान श्री कृष्ण गृहस्थ जीवन यापन करे, तो उस समय भी जब नारद मुनि जाते हैं तो भगवान स्वयं उनका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, उनके चरण धोते हैं। तो ये बहुत बड़ी कि अगर हम शुद्ध भक्तों का संग करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनकी सेवा में इतनी शक्ति होती है कि स्वतः ही हमको आध्यात्मिक चेतना जागृत हो जाती है, मन की जो कलुषितता है वो खत्म हो जाती है, दुश्चिंता है वो स्वतः खत्म हो जाती है। इतना आध्यात्मिक दिव्य प्रभाव है शुद्ध भक्तों का एसोसिएशन, उनकी सेवा करने। ठीक है, नेक्स्ट। युधिष्ठिर वाच न अहम वेद गतिम पित्रो भगवान क्व गतो इतः अम्बा वा हतपुत्रा आर्ता क्व गता च तपस्विनी। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, हे देव पुरुष, मैं नहीं जानता कि मेरे दोनों चाचा कहाँ चले गए, नहीं मैं अपनी उन तपस्विनी ताई को देख रहा हूँ जो अपने समस्त पुत्रों की क्षति के कारण शोक से व्याकुल थी। महात्मा तथा भगवान भगवत भक्त के रूप में महाराज युधिष्ठिर सदैव अपनी ताई की महान क्षति तथा तपस्वी के रूप में उनके कष्टों के प्रति सदैव जागरूक रहे। ये देखिए फिर एक शुद्ध भक्त के कितने उसमें करुणा होती है, रिस्पॉन्सिबल होता है कि इतना उनके प्रति अत्याचार हुआ, उसके बावजूद भी उसको भूल कर करके अपनी ताई धृतराष्ट्र के बारे में वो इतने चिंतित है। तपस्वी समस्त प्रकार के कष्टों से कभी विचलित नहीं होता, इससे से तो वह और भी मजबूत तथा आध्यात्मिक प्रगति के पथ पर दृढ़ हो। महारानी गंधारी अनेक अग्नि परीक्षाओं में अपने अद्भुत चरित्र के कारण तपस्विनी का एक विशेष उदाहरण है। वे माता, पत्नी तथा तपस्वी के रूप में आदर्श महिला थी और विश्व के इतिहास में ऐसे चरित्र वाली महिला विरले ही पाई जाती है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी ने बहुत गांधारी माता के बारे में बताया। कर्णधार इव अपारे भगवान पारदर्शक अत आवभाषे भगवान नारद मुनि शततम। आप इस अपार समुद्र में जहाज के कप्तान सदृश है और आप ही हमें अपने गंतव्य का मार्ग दिखा सकते हैं। इस प्रकार संबोधित किए जाने पर देव पुरुष भक्तों में सर्वश्रेष्ठ चिंतक देवर्षि नारद कहने लगे। तात्पर्य लास्ट में दार्शनिक चिंतन के बारे में प्रभु बात लिख रहे हैं, तो हम लोग वो सिंपली पढ़ सकते हैं। लास्ट की जो 3 लाइन है इस तात्पर्य में प्रभुपाद जी बहुत है। देवर्षि नारद महाराज युधिष्ठिर के महल में आया करते थे, क्योंकि सारे पांडव भगवान के शुद्ध भक्त थे और देवर्षि नारद आवश्यकता पड़ने पर उन्हें अच्छी सलाह देने के लिए सदैव संलग्न रहते थे। तो ये बहुत जरूरी है, ये बहुत बड़ी शिक्षा है कि वो कितने बड़े भक्त थे, शुद्ध भक्त थे, 5 पार्षद है भगवान, फिर भी उनको भगवान के एसोसिएशन, शुद्ध भक्तों के एसोसिएशन की दरकार रहती है। हम चाहे कितना भी कह लें कि हमको बहुत ज्ञान हो गया, मैं तो ये भागवतम भी पढ़ चुका हूँ, भगवत गीता भी पढ़ चुका हूँ, सब कुछ पढ़ चुका हूँ और कुछ जानने को शेष नहीं है, मेरी तो 16 माला टाइमली होती है, मैं मंगला सब कुछ करता हूँ। नहीं, कभी नहीं ये सोच रहा है, ये हमारा भ्रम है। फर्स्ट कंडीशन है अगर भक्ति को बनाए रखना है तो कांस्टेंट एसोसिएशन ऑफ डिवोटी ऑफ कृष्णा, ये सबसे जरूरी है। ये चीज हमारी कभी नहीं छूटनी है। ये खुद हमको यहाँ से शिक्षा मिलती है कि किस प्रकार युधिष्ठिर और पांडव सदैव उनके यहाँ नारद मुनि आते रहते थे। ठीक, अजय प्रभु एक श्लोक और कर सकते हैं? हो सकता है प्रभु जी मेरे हिसाब से। ओके, हरि बोल। नारद वाच माँ कश्चन सुचय राजन यत ईश्वर वशम जगत
लोकाशपाला यश इमे बहन्ति बलिम इष्टितु स संयुनक्ति भूतानि स एव वियुनक्ति च। श्री नारद ने कहा, हे धर्मराज, तुम किसी के लिए शोक मत करो, क्योंकि सारे लोग परमेश्वर के अधीन हैं। अतः सारे जीव तथा उनके नेता लोकपाल अपनी रक्षा के लिए पूजा करते हैं। वही सबों को पास पास लाते तथा उन्हें विलग्न करते हैं। बहुत ही पावरफुल, बहुत ही आध्यात्मिक शिक्षा प्रदान करने वाला श्लोक है। इसको अंडरलाइन कर लेंगे। किसी के लिए तुम शोक मत करो, क्योंकि सारे लोग परमेश्वर के अधीन हैं। हम तो केवल क्या है, सेवक है। हम लोग को आज्ञा पालन करना है, आदेश का पालन करना है। ये सारे क्योंकि भगवान के अंश हैं। हमसे ज्यादा हम सबों की भगवान को चिंता है, नंबर 1। और दूसरी बात क्या कह रहे हैं, ये जो भौतिक जगत है, इसमें तो हम लोग बार बार पढ़ रहे हैं, ये टेम्परेरी है। यहाँ पर हमेशा कभी मिलना, बिछुड़ना, लाभ, हानि, सुख, दुख, जय पर जय, ये तो भौतिक जगत के मूल लक्षण है। ये तो होता ही रहता है। और ये सब किसके थ्रू होता है? भगवान की बहिरंगा शक्ति के द्वारा ये सब होता है। तो इसीलिए लिखा है, वे ही सबों को पास पास लाते हैं और उन्हें विलग्न करते हैं। अर्थात बिना भगवान की इच्छा के कुछ भी नहीं हो सकता है। तो इसलिए हमें कभी भी इसके प्रति कभी भी दुखी नहीं होना चाहिए और न बहुत खुश होना चाहिए। अगर कोई हमारी इच्छा के अनुसार हमें कोई भौतिक अच्छी चीज मिल जाती है तो उसके लिए न हमें खुश होना है, और यदि चली जाए तो न दुख होना है। और अगर हम ये प्रैक्टिस कर लेते हैं, धीरे धीरे रह के भक्ति मीन्स, अगर जब डिटैचमेंट की कैपेसिटी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो नेचुरली क्या होगा, धीरे धीरे जब भी हमारा अटैचमेंट तो रहेगा ही नहीं, और जो भी जीवन में जा रहा है आ जा रहा है उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि भक्ति के द्वारा हमने ये सीख लिया है, ये जीवन में उतार दिया है, हृदय में ये बैठ गया है कि नहीं, इस भौतिक जगत में ये चलता ही रहेगा। तो कम से कम इतने बड़े हम महान नहीं भी है, तो कम से कम ये ज्ञान के माध्यम से हमारी चेतना में बहुत ज्यादा फर्क आना ही आना है। और हम कभी भी कोई दुख बहुत ज्यादा आता है तो कम से कम क्या है, हम अपने को संभाल पाएंगे इस ज्ञान के माध्यम। ये दिव्य ज्ञान है, समझे, मामूली ज्ञान नहीं है, ये दिव्य ज्ञान है। प्रत्येक जीव चाहे वह इस जगत में हो या आध्यात्मिक जगत में परमेश्वर के अधीन है। इस ब्रह्मांड के नायक ब्रह्मा जी से लेकर एक क्षुद्र चींटी तक सभी परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने वाले हैं। इस प्रकार जीव की स्वाभाविक स्थिति भगवान के अधीनस्थ। हरि बोल। तो जीव की जो मूर्ख जीव जीवर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। मूर्ख जीव विशेषता मनुष्य, देखिए कितनी बड़ी बात प्रभु जी कह रहे, प्रभुपाद मूर्ख जीव विशेषता मनुष्य। क्योंकि मनुष्य को इसलिए मूर्ख कहा गया है क्योंकि भगवान ने इतनी बड़ी उस पर कृपा की है, उसको चेतना दी है जिससे वो जिज्ञासा कर सकता है और भगवान की भक्ति करके अपने को धन्य कर सकता है। लेकिन वो न कर करके हम भौतिकता में जाता से जाता आसक्त होते चले जाते हैं और मनुष्य जीवन को नष्ट कर रहे हैं। मूर्ख जीव की विशेषता मनुष्य झूठे ही परमेश्वर के नियम के विरुद्ध विद्रोह करता है और इस तरह असुर या नियम भंजक के रूप में प्रताड़ित होता है। कोई भी जीव परमेश्वर की आज्ञा से किसी विशेष स्थिति को प्राप्त होता है और वो परमेश्वर या उनके अधिकृत दूत के आदेश द्वारा ही अन्य किसी पद पर बिठाया जाता है। ब्रह्मा, शिव, इंद्र, चंद्र, महाराज युधिष्ठिर या आधुनिक इतिहास के नेपोलियन, अकबर, सिकंदर, गांधी, सुभाष तथा नेहरू सभी भगवान के दास हैं और परमेश्वर की परम इच्छा से ही वे अपने स्थानों पर बिठाए तथा उनसे हटाए जाते हैं। हरि बोल। ये जितना भी इस भौतिक जगत में जो कुछ भी है, जो भी पोजीशन है, वो क्या है, इसमें अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, इस भौतिक जगत में हम जो सोचते हैं, जो भी हमको पोजीशन मिलती है, जो भी धन मिलता है, जो भी सम्मान या जो कुछ मिलता है, वो सब क्या टेम्परेरी है, टेम्परेरी है। इस जीवन में रहते हुए भी हटाए जा सकते हैं और जब शरीर छोड़ेगा तो छोड़ना ही है, हटना ही है। लेकिन जब तक जीवन है उसमें भी कोई गारंटी नहीं है कि हमारी जो पोजीशन है, जो धन है, जो सम्मान है, ये वो बना रहेगा।
हाँ, एक ही चीज जरूर बनी रहेगी, भगवान की भक्ति, वो कभी भी विनष्ट नहीं होगी, क्योंकि वो भगवान के प्रति शरणागति है। इसमें से कोई भी स्वतंत्र नहीं है। देखिए, इसको भी अंडरलाइन करें। यद्यपि ऐसे लोग या नेता विद्रोह करके भगवान की श्रेष्ठता को मान्यता नहीं प्रदान करते, किंतु इसके लिए उन्हें विभिन्न कष्टों द्वारा भौतिक संसार के और अधिक कठोर नियमों के अंतर्गत रखा जाता है। अतः जो मूर्ख व्यक्ति होगा वह कहता कि ईश्वर नहीं है। महाराज युधिष्ठिर को इस कटु सत्य के प्रति आश्वस्त किया जा रहा था, क्योंकि वे अपने चाचाओं तथा ताई के सहसा चले जाने से अत्यधिक अधिभूत थे, दुखी थे। महाराज धृतराष्ट्र को यह स्थिति उनके पूर्व कर्मों के साथ प्राप्त हुई थी। वे भूतकाल में तमाम कष्ट भोग चुके थे या सुख या पा चुके थे, लेकिन सौभाग्य से उन्हें, देखिए जो कुछ हुआ उसमें प्रभुपाद जी उतना वो महत्व तो नहीं दे, लेकिन क्या कह रहे हैं यहाँ पर, लेकिन सौभाग्य से उन्हें विदुर जैसा लघु भ्राता प्राप्त था और उन्होंने उनके उपदेश से मोक्ष प्राप्त करने के लिए इस संसार के सारे खातों को बंद करके गृह त्याग कर दिया। हरि बोल। तो जो भगवान का शुद्ध भक्त है वही वास्तव में कृपा कर सकता है और कोई दूसरा नहीं कर सकता। सामान्यतः कोई किसी योजना से अपने सुख या दुख के प्रभाव को बदल नहीं सकता। हर एक को काल के सूक्ष्म प्रबंध के अंतर्गत उन्हें उसी रूप में ग्रहण करना होता है। उनका प्रतिरोध करने से कोई लाभ नहीं होता। हमें विलिंगली उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, नहीं तो कष्ट ही कष्ट मिलेगा। अतः सर्वश्रेष्ठ बात तो यह है कि मनुष्य मोक्ष प्राप्त करने का प्रयत्न करे, और यह जन्म सिद्ध अधिकार मनुष्य को ही प्राप्त है। देखिए यहाँ प्रभुपाद जी बार बार यहाँ बोलते हैं, और ये जन्म सिद्ध अधिकार मनुष्य को ही प्राप्त है, इस भौतिक जगत से छुटकारा पाना, मुक्ति प्राप्त, क्योंकि उसके मन तथा बुद्धि अत्यंत विकसित होते हैं। इसको अंडरलाइन कर देंगे कि भगवान की कृपा से मनुष्य के जो मन बुद्धि चेतना कंपेयर टू पशु अदर से विकसित होते हैं। मनुष्य जीवन में मोक्ष लाभ के लिए मनुष्य को ही विभिन्न वैदिक आदेश उपलब्ध है। इसीलिए ये जितने भी आदेश हैं, वैदिक आदेश हैं, शास्त्र हैं, वो मनुष्यों के लिए है। और अगर मनुष्य की तरह जीवन नहीं करते हैं तो हम पशु कहलाएंगे। जो कोई उन्नत बुद्धि से इस सुअवसर का दुरुपयोग करता है वह अधम है, और उसे इसी जीवन में या भविष्य में विभिन्न प्रकार के कष्ट मिलते हैं। यही तरीका है जिससे भगवान सब पर नियंत्रण रखते हैं। हरि बोल। तो यहाँ पर कितनी जीवन की कटु सत्यता को प्रभुपाद जी ने उजागर किया है, और ये हम सब बद्ध जीवों के लिए ये है। जितना हम पढ़ेंगे तो डेफिनेटली हमारे पर इसका प्रभाव पड़ेगा, और हम शुद्ध भक्तों के संग में यदि रह करके इसको डिस्कस करेंगे तो डेफिनेटली हमारी आध्यात्मिक चेतना में विकास होगा, उजागर होगा, हम आगे बढ़ेंगे। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट। देखिए यहाँ पर कितनी बड़ी कृपा है इस चैप्टर में, स्पेशली देखिए हम यहाँ पर भागवतम में कितना सुंदर स्पेशली इस चैप्टर में देख रहे हैं कि किस प्रकार विदुर ने धृतराष्ट्र को परिवर्तन किया, और यहाँ पर फिर नारद मुनि आकर करके युधिष्ठिर महाराज को उनको शिक्षा दे रहे, प्रीच कर रहे। ये होते हैं शुद्ध भक्तों का लक्षण, ये होते हैं उनकी कृपा। हरे कृष्णा। तो हम लोग यहीं पर विराम देते हैं, थोड़ा सा समय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम हरे प्रभु जी। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। अगर कोई प्रश्न होगा तो हम लोग कल ले सकते हैं। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। हरे तो मेरा इस चैप्टर के अंत में थोड़ा सा हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, कोई प्रश्न क्या बोले कोई? हाँ हम बोले प्रभु जी, इस चैप्टर के अंत में थोड़ा डिस्कशन करेंगे, प्रश्न उत्तर का। ये चैप्टर बहुत हाँ इंपॉर्टेंट। प्रभु, बहुत इंपॉर्टेंट प्रभु करेंगे। और ये पूरा कैंटो 1 भी खत्म यदि हो जाता तो सब भक्तों की कृपा से हम लोग पूरा इसको वो करेंगे, रिकैप करेंगे बहुत, क्योंकि इसमें हम देख रहे हैं कि जो भी प्रश्न 6 प्रश्न है, भागवतम का इतिहास है, कुंती महारानी की प्रार्थना है, भीष्म देव का त्याग है, एक से गने हस्तिनापुर के जो भक्त हैं, द्वारका के जो भक्त हैं, उसके बाद में ये विदुर महाराज का जो शिक्षा है, एक एक चीज इतनी इंपॉर्टेंट है जो कि हमारे रियल में माने क्या बोलते हैं कि बड़े रूप में हमारी चेतना में परिवर्तन ला सकता है। इसलिए हमको इसको बार बार पढ़ना है। थैंक यू सो मच अजय प्रभु, जरूर एकदम।
सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आगे बहुत से बहुत धन्यवाद सब कृष्ण। भक्तों। हरे विराम। कृष्ण। हरे हरे कृष्णा कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। प्रभु दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद। हरे कृष्ण।